कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए झमाझम सीजन का सिलेबस एपिसोड, आज सिलेबस एपिसोड का दूसरा एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 35 में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे। कल की क्लास में कुछ बच्चे कंप्लेन किए थे या क्वेश्चंस आया था मुझे कि सर कौन कौन से बुक मुझे रिकमेंड कीजिए कि कोई कौन सा बुक पढ़ूं मैं। उन लोग को बता दे बाबू कि सिंपल वे, अब आप लोगों को बुक और नोट्स नहीं पढ़ने हैं। एक ही बात याद रखना है, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चों, संकल्प मेरे साथ आप झमाझम एपिसोड में बने रहिए। एक एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, एक एक सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और एक एक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे हम लोग 100% कार्य कर रहे हैं और आप लोग का समर्थन मिल रहा है। कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पूरे सिलेबस एपिसोड में झमाझम का ये दूसरा एपिसोड शुरू है और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कहां से और कैसे आते हैं। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि 50% क्वेश्चंस जो होते हैं ऑर्गेनिक से आते हैं ऑब्जेक्टिव का। रिमेनिंग जो है 30% क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और 20% क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ आते हैं आपको फिजिकल से। बच्चे लोग में प्रॉब्लम क्या आता है कि फिजिकल केमिस्ट्री पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत कम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक से जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे कैसे आते हैं। अब किसी साल का एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिक्स कर लेते हैं हम लोग। एक है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रधान क्रियाशील समूह जो है, जो आपको ऑर्गेनिक का है, उससे 2 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। और बच्चों, क्लास से जो हमसे हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस किए हैं उसको पता है, ये हमको नहीं लगता कि याद नहीं होना चाहिए। डॉन बोला जाता था, सबसे बड़ा डॉन कौन है, सबसे छोटा डॉन कौन है, सिर्फ 13 है, इसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स है। जब इसी एपिसोड इसका स्टार्ट होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। दूसरा बच्चों हमारे पास आते हैं मोनोमर एंड पॉलीमर, प्लास्टिक और रबर कैसे बने हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 2 ऑब्जेक्टिव हर साल एग्जाम में आते हैं। तीसरा है बच्चों मेडिसिन। जब मेडिसिन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, मेडिसिन जो होता है उसका काम क्या है, तो मेडिसिन का काम था हुआ रोग यानी डिजीजेस जो हुआ है उससे रिलेटेड है, कौन सा बीमारी में कौन सा मेडिसिन चलेगा, ये भी हम लोग को याद होना चाहिए। और ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर साल आते हैं। अगले जो क्वेश्चंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था और इंट्रोडक्शन पार्ट से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें डीएनए, आरएनए, कोई भी दुनिया का कोई भी सजीव कैसे बना हुआ है, जिसमें लाइफ है वो कैसे बना हुआ है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आते हैं। रिएक्शन के लिए हम लोग स्टार्ट किए थे और रिएक्शन के से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर साल ऐसे आते हैं। दूसरी है कि अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक के इतिहास में, आज तक के एग्जाम में या फिर न्यू पैटर्न जो आ रहा है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, उससे सबसे पहले है मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। और मिनरल्स एंड ओर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस आप लोग को पढ़ाया गया है और ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहां से आते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, वहां से भी 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, पीरियोडिक टेबल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, हम लोग बचपन से पढ़ते आते थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से टोटल 3 के आसपास क्वेश्चंस हर साल 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को पता ही नहीं चलता एग्जाम में बच्चे लोगों को कहां से क्वेश्चंस आया है। हम लोग का जब एपिसोड स्टार्ट होगा करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिससे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अदर एक है जिससे हमेशा 1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री और को छोड़कर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं सब पे डिस्कस किया। और फिर आपको बता दें कि सबका झमाझम एपिसोड एक क्लास हर दिन होगा और जिस दिन भी क्लास होगा उस दिन में सारे क्वेश्चंस होंगे आपके सामने और ये टॉपिक्स होंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस होंगे। पहले मैं आपको ये पहले हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं होगा फिर उसको रख देंगे
फिर आधे घंटे फेफड़े का मैं यूज करूंगा, फिर आपको 10-15 मिनट आपको प्रॉपर्ली फेफड़े का यूज करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन उठाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।